बोले श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। पहला जो वीडियो पोस्ट हुआ था उसके बाद कई प्रश्न आए हैं। प्रश्न ये है कि कल्कि कौन है और कल्कि मुझे समझ नहीं आते तो भक्ति कैसे करूं। और तीसरा प्रश्न ये है कि कृष्ण से प्रेम है तो फिर क्यों कल्कि की भक्ति क्यों, कल्कि की पूजा क्यों। इन सभी प्रश्नों का मैं इस वीडियो में उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कल्कि कौन है। देखिए, ये मेरे अंदर भी दुविधा थी, है ना। 2020-21 के दौरान जब युग परिवर्तन का समय की लहर उठी थी तो मेरे अंदर भी प्रश्न था कि कृष्ण है और कृष्ण की भक्ति है तो फिर कल्कि की क्यों और कल्कि क्यों, और कल्कि से प्रेम नहीं था। प्रभु से मैंने पूछा, फिर हनुमान जी से, कल्कि को हम नहीं जानते और कल्कि भगवान का हमारा मतलब उनसे कोई वो नहीं है, वास्ता नहीं है, तो फिर कैसे क्या। तो जो उत्तर दिया था वो उत्तर मैं आपको रखूँगा और वो उत्तर हम आज के सिनेरियो से रिलेट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक एक्टर है अमिताभ बच्चन, ठीक है। अमिताभ बच्चन है और वो रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन है, ठीक है। लेकिन जब वो मूवी बनाता है, पिक्चर बनाता है, तो सबसे पहले उसकी शोले पिक्चर आए, उसमें वो जय नाम से है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, वो एक व्यक्ति की मदद कर रहा है और गब्बर को पकड़ने में, ठीक है। शोले पिक्चर में यहाँ पे वो जय नाम से है, ठीक है। दूसरी जो उसने मूवी बनाई, दूसरी जो उसकी फिल्म थी वो थी उसकी बागबान में वो राज मल्होत्रा नाम करके है और उसका जो रोल है यहाँ पे बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहा है वो, है ना। रियल लाइफ में वो अमिताभ बच्चन है और इसमें वो राज मल्होत्रा बना है और प्ले किसका कर रहा है, बिजनेसमैन का। तीसरी जो उसकी पिक्चर थी, मतलब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको, सूर्यवंशी में उसने 2 रोल किए हैं। उसमें भानु प्रताप सिंह से है वो हेड ऑफ द विलेज, जहाँ पे वो मुखिया है और विलेज का, और इस प्रकार से वो अपना रोल प्ले कर रहा है और नाम क्या है, भानु प्रताप। और फिर उसकी बात की कौन सी थी, उसकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें वो अमिताभ बच्चन ऑफिसर मेजर जनरल का रोल प्ले कर रहा है, उसका नाम है मेजर जनरल। और जो उसका रोल है वो एक आर्मी को कोऑर्डिनेट करता है, आर्मी को मतलब वो गाइड करता है, ठीक है। जो ये मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे क्या है, अमिताभ बच्चन एक है रियल लाइफ में, रियल नाम से अमिताभ बच्चन है, और डिफरेंट फिल्म में डिफरेंट रोल हैं, डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या होता है कि हम रियल लाइफ में आ जाते हैं यहाँ पर, जो सृष्टि का क्रम है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इसमें जो अपने सबसे पहले हरि नारायण महाविष्णु जी हैं, क्षीर सागरवासी महाविष्णु जी, ये समय समय पर आते हैं पृथ्वी पर और नए नाम से आते हैं और एक नई लीला के साथ आते हैं। जी हाँ, पहले आए थे सतयुग में, हरि नारायण महाविष्णु नाम से नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे और वहाँ पर जो दैत्य था हिरण्यकश्यप, उसका वध किया था। उसके बाद धर्म स्थापना की थी, चले गए। त्रेता युग आया उसके बाद नेक्स्ट। फिर यहाँ पर यही अपने क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण, जो अपने महाविष्णु जी हैं श्री हरि, ये फिर से आए किस नाम से, राम नाम से, और यहाँ पर रावण का अंत किया। फिर ये चले गए। फिर ये अपने द्वापर युग में आए, क्या, कृष्ण बन के, हरि नारायण बैकुंठ से उठ कर आए कृष्ण बन के, कृष्ण नाम से, और इन्होंने लीलाएँ की, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर लीलाएँ ख़त्म करके चले गए। अब चूँकि कलयुग लगा है तो कलयुग में यही हरि कल्कि नाम से आए हैं। हरि महाविष्णु जी जो अपने राम बने थे, कृष्ण बने थे, नरसिंह बने थे, श्रीमन नारायण महाविष्णु बने थे, मोहिनी बने थे। इन्हें 24 अवतार हैं इनके, जो सभी हैं, और मेन युग परिवर्तन इनके 10 अवतार हैं। तो जो पहले आए थे सतयुग में आई थिंक 17-18 अवतार ले चुके थे प्रभु। तो यही महाविष्णु जी अब आए हैं कल्कि बनकर। ये तो हो गया, हमने सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल के जरिए समझा कि महाविष्णु जी कौन है। तो रियल लाइफ में ये महाविष्णु जी हैं, पर ये जब अधर्म बढ़ता है और युग के अनुसार ये हर एक नए नाम से आते हैं और एक नई लीला करके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्वयं महादेव भोलेनाथ जी भी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या है मतलब, हरि की भक्ति ही सर्वप्रथम सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या सपना है। तो हरि के नाम यहाँ पर बोल रहे हैं, हनुमान जी भी बोल रहे हैं, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हरि की भक्ति, तो मतलब हरि है मेन अपने जो लीडर हैं,
संचालन पालन करता, पृथ्वी के ब्रह्मांड के पालन करता अपने महाविष्णु जी हरि नारायण हैं। ये जब भी पृथ्वी पर आते हैं एक नए नाम से और एक नई लीला के साथ और नए अस्त्रों शस्त्रों के साथ आते हैं। पहले ये आए थे धनुष्मान लेके, है ना, उसके पहले आए थे नरसिंह बन के, तो बड़े बड़े इनके नाखून थे। फिर उसके बाद राम बन कर आए धनुष्मान के साथ, फिर कृष्ण बन कर आए मुरली और सुदर्शन चक्र के साथ। अब वही कल्कि बन कर आए हैं महाविष्णु जी क्षीर सागरवासी कृष्ण जी, अब कल्कि नाम से आए हैं तलवार लेके। ये हो गई हमारी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक प्रसंग से समझते हैं। सबरी माता का एक प्रसंग आता है। सबरी माता जब छोटी थी 10 साल की, तो क्या हुआ, उनके गुरु जो थे मतंग ऋषि, ठीक है, तो सबरी माता ने चूँकि हरि की लीलाएं पढ़ रखी थी, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वारा अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, इन सभी अवतारों की उन्होंने ज्ञान था और सब चीज़ थी। तो उनके जो गुरु थे ऋषि मतंग ऋषि, उन्होंने कहा कि सबरी अब हरि नारायण आएंगे राम बन के, तुम्हें ये संदेश पहुंचाना है, तो अब हरि नाम से राम नाम की भक्ति करो। तो सबरी माता समझ गई थी कि जो अब हरि आएंगे, महाविष्णु जी नारायण आएंगे, वो राम नाम से आएंगे। इसलिए उन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, क्योंकि उनको लीलाएं पता थी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे केस में हमारे पास कितनी सारी लीलाएं, 10 अवतार की पूरी लीलाएं हमारे पास, 24 अवतार जो हुए हैं प्रभु के, उन सब की लीलाएं हमारे पास। इसके बावजूद भी हम ना जाने कि ये महाविष्णु हरि हैं, वही कल्कि बनकर आ रहे हैं, ये कृष्ण जी वही कल्कि बनकर आ रहे हैं, ये राम जी यही कल्कि बनकर आ रहे हैं, यही नरसिंह अवतार यही कल्कि बनकर आ रहे हैं। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जितनी लीलाएं हमारे पास लिटरेचर आज पढ़ने के लिए है, समझने के लिए, सुनने के लिए, इतना पहले युगों में नहीं था। लोगों को बंदिशें थीं, लोग पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब हम पढ़ सकते हैं, सुमरन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं, जान सकते हैं प्रभु को। तो भगवान के नाम अनंत हैं, लीला अनंत है, रूप वही है, वही राम रूप है, वही कृष्ण रूप है, वही कल्कि रूप है। एक नए नाम रहता है, एक लीला करने के लिए नए नाम चाहिए तो नए नाम से आते हैं, और अस्त्र शस्त्र उनके बदल जाते हैं, रूप वही रहता है, नाम बस बदलता है। तो ये श्री हरि हैं महाविष्णु, ठीक है। अब आप कहेंगे ठीक है, मान लिया ये हरि है, महाविष्णु जी कृष्ण हैं, लेकिन इनको तो अब लाखों साल बाद आना है, इनको तो बहुत साल डले हैं, तो हम क्यों भक्ति करें, ठीक है। अभी तो आपने ये समझ लिया कि हरि हैं कृष्ण और राम ये कल्कि बनकर आए हैं। अब प्रश्न दूसरा ये उठ रहा है जो कि आया था कि लाखों साल हैं अभी, तो क्यों हम इनकी भक्ति करें, ठीक है। देखिए हम बात करें भगवान को जानने के लिए, पहले ही भगवत गीता में 3 मार्ग बताए हैं। पहला भक्ति मार्ग है, दूसरा ज्ञान मार्ग है, तीसरा ध्यान मार्ग है। भक्ति मार्ग जो कि कल्कि कीर्तन मंडल, और मैं स्वयं ही भक्त हूँ कल्कि भगवान का, और कल्कि कीर्तन मंडल जो कि भक्ति मार्ग है संपूर्ण रूप से। हनुमान जी भगवान ने जो अवतार लिया बाल मुकुंद नाम से, उनके आशीर्वाद अनुसार चल रहा है, लक्ष्मी नारायण जी महाराज के आशीर्वाद अनुसार चल रहा है। पूरी भक्ति मार्ग को प्रशस्त हो चुका है, कल्कि वहाँ आ चुके हैं, युग परिवर्तन चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में यहाँ पर कौन आज की डेट में बता रहा है, भविष्य मालिका ग्रंथ, जो कि उड़ीसा लैंग्वेज में अपने अच्युतानंदन दास जी ने 600 साल पहले लिखी थी। वो एक लिटरेचर है, पूरा ग्रंथ है, उसमें सब भविष्य की घटनाएं जो आज हो रही हैं, सब चीज़ का वर्णन है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर थर्ड, सब चीज़ का, कोरोना महामारी, सब चीज़ का। तो ये ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग से भी हम प्रभु को जान सकते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और भगवान आए हैं, किस प्रकार का युग परिवर्तन चल रहा है। अब तीसरा आता है ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग में जो ब्रह्म कुमारी ओम शांति जो है, आपने सुना होगा, शिवानी दीदी जो है यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन होता है 4 बजे से, ध्यान योग के माध्यम से, वहाँ पे भी लहर चल रही है। शिव बाबा आ गए हैं और युग परिवर्तन चल रहा है, विनाश सर पर है और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये ध्यान मार्ग से हम पता लगा सकते हैं। तो लाखों साल का जो है वो प्रभु किसी भी सीमा में नहीं बंधे रहते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। प्रभु खंबा फाड़ के प्रकट होते हैं, वो किसी डेट, किसी टाइम, किसी मौसम, किसी भी चीज़ से बंधे नहीं होते हैं। मनुष्य बंधा होता है, मनुष्य बंधा होता है। प्रभु बिना माता की कोख से पैदा होते हैं, वो प्रकट होते हैं, हाँ वो प्रकट होते हैं, और उनके लिए कोई नियम, कोई बंदिशें नहीं होती। बंदिशें किसके लिए होती है, इंसान के लिए, प्रकृति के लिए। प्रकृति से बने हुए पंचभूत के जो जीवात्मा है, जो मानव शरीर, उनके लिए बंदिशें होती हैं, नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं।
भगवान के लिए कोई कायदे कानून नहीं होते हैं। उनकी पृथ्वी है, वो जब आएँ जब जाएँ, जब कभी भी आ सकते हैं वो। इसलिए प्रभु आ चुके हैं। जो मैंने 3 मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये तीनों ही हमको बोल रहे हैं और मेरा स्वयं व्यक्तिगत खुद का अनुभव है। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आई थिंक आप लोग की जो दुविधा थी कि कल्कि कौन है, कल्कि भगवान की भक्ति क्यों, वो आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमारे युग के अनुसार भगवान रहते हैं। तो आज जो युग है कलयुग में वही हरि कल्कि नाम से आए हैं, तो इनकी भक्ति सर्वोपरि है और हमको भक्ति करना है। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, इस महामंत्र से हमको पुकार करनी है, सुमिरन करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, नाम जाप करना है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और कई अनुभव और कई प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कल्कि भगवान की राधे।